हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। क्लास 12 है, एनसीईआरटी मैथ्स है। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। के फॉलोइंग मैट्रिक्सेस है, इसका ट्रांसपोज करना है। फॉलोइंग मैट्रिक्स है आपके पास और इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स है आपके पास, फॉलोइंग मैट्रिसेस है और इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बाकी आप सेकंड और थर्ड आप खुद ही कर सकते हो। जो इसमें सेकंड वाला, थर्ड वाला आप खुद ही कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करवा देता हूँ। देखना इसका सॉल्यूशन क्या आपके पास। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता क्या है? मान लो आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है, और उसका जो ट्रांसपोज है उसको डिनोट करते हैं ए डैश से। उसको किससे डिनोट करता है? कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज होता है या तो उसको ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए टी से। और ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? रो को किस में चेंज कर देते हैं? कॉलम में। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, क्या ये ए के इक्वल है क्या? क्योंकि मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो आप कोई भी कैपिटल लेटर लेट कर लो। तो ये जो फर्स्ट का देखना, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना, इसको लेट कर लूंगा ए के इक्वल। किसके इक्वल? ए के इक्वल। तो आपके पास ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 5 1/2 -1। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अब बोले इसका ट्रांसपोज निकालो। ये ए मैट्रिक्स का क्या निकालो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज को एडेस से डिनोट करते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? एडेस। और ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो को किस में चेंज कर देते हैं? कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा। और ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का? 3 रो 1 कॉलम, 3/1, 3 रो 1 कॉलम। तो जो ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा, ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर है 1/3 होगा। होगा 1 रो 3 कॉलम, तो 1/3 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हो? ट्रांसपोज निकाल सकते हो। देखना क्या करा हमने, सुनना अच्छे से, कि ए मैट्रिक्स, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना। तो इसको कैपिटल लेटर के इक्वल लेट कर लो। तो इसको किसके इक्वल लेट कर लिया? ए मैट्रिक्स के इक्वल। ए के इक्वल लेट कर लिया, तो ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब बोले इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज को या तो एटी से डिनोट करते हैं या फिर एडिस से। ठीक है, या तो एटी से डिनोट करते हैं या फिर एडिस से। तो ऐसे जनरली हम एडिस से डिनोट करते हैं कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। तो ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज एडिस। और कैसे क्या निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में। अब जब रो को कॉलम में चेंज करने पर जो मैट्रिक्स मिला है, ए मैट्रिक्स कितने का था? 3/1 का। और जो ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स मिला है उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। उसका क्या ऑर्डर चेंज हो जाएगा? ये 3/1 है तो ये 1/3 होगा। ये कितना होगा? 1/3। तो इस टाइप से आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूं, सेकंड आप खुद कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड का सॉल्यूशन देखना। जो गिवन मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर ए के इक्वल, जो आपकी इच्छा हो, ए के इक्वल, बी के इक्वल, एक्स वाई जेड, जिसके इक्वल लेट करना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको किसके इक्वल? ए के इक्वल। तो क्या आपके पास -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये गिवन मैट्रिक्स है। और ये कितने बाई कितने का है? 3/3 का। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने पर जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आता है। किस केस में? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज एडिस होगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? एडिस। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना तो वो एडिस होगा। कैसे क्या निकालेंगे? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में। तो -1 5 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, √3 5 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 -1। ठीक है, और ये जो कितने बाई कितने का? ये भी 3/3 का होगा। इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो ट्रांसपोज कैसे क्या निकालना है? ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हो कि कोई भी
ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको तो ए के इक्वल लेट कर लिया, इसका जो ट्रांसपोज है वो ए डैश होगा और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, थर्ड करवा दिया, ए मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लिया, अब रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एक चीज और, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जब उसका ट्रांसपोज करने पर जो नया मैट्रिक्स मिला है उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम ऑर्डर रहेगा। लेकिन अदर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सुनना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो m बाई एन है, ए मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है m बाई एन है। और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो n बाई एम होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में नहीं होगा। मान लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है n बाई एन है, यानी जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना तो उसके ऑर्डर को या तो n बाई एन से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, तो इसमें ऑर्डर को n बाई एन से बता सकते हैं या फिर m बाई एम से बता सकते हैं। किस केस में, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। किस केस में, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। कभी अदर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m बाई एन है, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m बाई एन है, अदर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई एन, n बाई एम हो जाएगा। ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अदर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो ए मैट्रिक्स है, m बाई एन ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का केस नहीं है ये। और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्या आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। और सेकंड क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये इक्वल है। ऐसे ही आपके पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, बस ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की हेल्प से ही आपको जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की उसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला आपको खुद को करना है। ठीक है, कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल ये समझ जाओगे तो ये खुद कर पाओगे सेकंड वाला। ठीक है, देखना फर्स्ट सॉल्व करके बताते हैं। ऐसे इसका जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ट्रांसपोज का, तो उसमें इसी टाइप से एक एग्जाम्पल भी लिया था, तो आप पिछले लेक्चर को अच्छे से देखें ताकि और क्लियर होगा, बिल्कुल उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखना आपके पास सॉल्यूशन में क्या, आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन में आपके पास ए मैट्रिक्स क्या, आपके पास ए मैट्रिक्स जो है फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास। किस ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। एंड बी मैट्रिक्स क्या आपके पास, बी मैट्रिक्स जो है -4 1 -5 और 1 2 0 और आपके पास 1 3 1, ए मैट्रिक्स गिवन और बी मैट्रिक्स गिवन आपके पास। और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो आप सबसे पहले क्या करो, सुनना, फर्स्ट वाला प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो। आप पहले से क्या करो, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का क्या निकालो, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया। और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब जो ए डैश मैट्रिक्स मिलेगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ऐसे ही एंड बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज,
बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, तो ये आपके पास बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 3/3 का, ठीक है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आपके पास। अब इसके बाद देखना फर्स्ट क्या प्रूफ डेट करना कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट क्या प्रूफ डेट करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो ए प्लस बी निकालो, सबसे पहले क्या निकालो, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालो, ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, ये ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। बी मैट्रिक्स क्या आपके पास, बी मैट्रिक्स -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1, ये बी मैट्रिक्स है 3/3 का, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, टू मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का सेम ऑर्डर हो। हाँ, दोनों का सेम ऑर्डर है तो एडिशन पॉसिबल है, एडिशन क्या है, पॉसिबल है। तो देखना ए प्लस बी क्या निकलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। हाँ, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। अब एडिशन कैसे क्या करें, दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड से, थर्ड से। तो ऐड करो आप, क्या मिलेगा ऐड करने पर, क्या मिलेगा ऐड करने पर, ए प्लस बी क्या मिलेगा, देखना -1 -4 -5 2 + 1 3 और 3 - 5 -2 और 5 + 1 6 7 + 2 9 और 9 + 0 9 और -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2, ये इस टाइप से ए प्लस बी निकल गया। अब निकालना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालो ए प्लस बी का, और जो ए प्लस बी मिला है वो भी 3/3 का होगा। अरे ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 3/3 का है, जो इसका एडिशन है उसका भी सेम ऑर्डर होगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को किस में चेंज करेंगे, अरे कोई भी एनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश होगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज डैश होगा, और फिर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, -5 3 -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 9 9 और थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 4 2, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स मिला ये भी 3/3 का। और ए प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स था, ए प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स था 3/3 का, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ए प्लस बी का डैश निकाल ले, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल ले, फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया, अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो निकालो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, अब ये भी निकाला था स्टार्टिंग में, वैल्यू पुट करो, ए का ट्रांसपोज क्या निकला था, -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1, ये आपके पास ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 ए का ट्रांसपोज है। बी का ट्रांसपोज क्या है, बी का ट्रांसपोज -4 1 1 फिर 1 2 3 फिर आपके पास -5 0 1, ये आपके पास बी का ट्रांसपोज। ये ए का ट्रांसपोज 3/3 का, बी डैश का ट्रांसपोज 3/3 का, ठीक है, बी का ट्रांसपोज 3/3 का। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों का एडिशन, एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का सेम ऑर्डर है। हाँ सेम ऑर्डर है तो एडिशन पॉसिबल है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, -1 -5 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, फिर 1 + 3 4 हो जाएगा, फिर 3 - 5 -2 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा।
और ये भी कितने बाई कितने का, 3/3 का ही मिलेगा, क्योंकि ए डैश और बी डैश का ऑर्डर 3/3 है, तो जो इसका एडिशन करेंगे वो भी 3/3 का ही होगा, ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन। अब चेक करो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ए प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू है, और ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू चेक करो सेम है, हाँ सेम है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को चेक कर लो, कौन सा आरएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल है, तो एलएचएस एलएचएस भी इक्वल होगा। अरे दोनों का सेम है आंसर आ रहा है ना, मतलब वेरीफाई हो गया, दोनों का सेम आंसर आ रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होगी। तो सेकंड वाला आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या था आपके पास, फर्स्ट वाले में ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी पहले निकाला, क्योंकि ये वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लिया, फिर उसका ट्रांसपोज करा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वैल्यू क्या निकालनी है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो मतलब वेरीफाई हो गया ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस टाइप से जो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई कर सकते, ठीक है। और जो भी दिक्कत आए आप कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखना, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप खुद सॉल्व कर सकते हो। किस टाइप का ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप का ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप का ही है, जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप खुद सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स के लिए क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, के ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। वेयर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन आपके पास, ठीक है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, और आपको वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो फर्स्ट मैं करवाऊंगा और सेकंड आपको खुद को करना है। देखना फर्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन देखना इसका। तो आपके पास गिवन में जो है ए मैट्रिक्स कितना है आपके पास, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 3, ये ए मैट्रिक्स गिवन है। कौन सी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स। और एंड बी मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास, -1 2 1, ये आपके पास गिवन है। और वेरीफाई क्या करना है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन के लिए ये वेरीफाई करना, ये दोनों फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों के लिए वेरीफाई क्या करना, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये प्रूफ दैट करना है, ठीक है। वेरीफाई करना एक तरीके से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। देखना सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों मैट्रिक्स का क्या निकाल लो, ट्रांसपोज। फर्स्ट के लिए प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट वाला मैं करवाऊंगा, सेकंड वाला आप खुद को करना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। और जो ए मैट्रिक्स है 3/1 का है, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो 1/3 का मिलेगा। मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अदर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये कितने का मिला, 1/3 का, 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। फिर ऐसे ही बी का भी ट्रांसपोज निकालो। अब बी मैट्रिक्स जो बी का ट्रांसपोज बी डैश होगा। अब ये बी मैट्रिक्स कितने की है, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, 1/3 की। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 3/1 का मिलेगा। ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं, रो को कॉलम में, -1 2 1, ये इस टाइप से ट्रांसपोज, और 3 रो 1 कॉलम,
तो इस टाइप से ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है तो ए ट्रांसपोज निकाल लिया, बी ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई ये करना है, क्या वेरीफाई करना है कि प्रूफ दैट करना है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी वेरीफाई करना, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालो, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, ये प्रूफ दैट करना है या वेरीफाई बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, प्रूफ दैट करना है तो ए इंटू बी निकालो। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स क्या है? 1 - 4 3, किस ऑर्डर की? 3/1 की, किस ऑर्डर की? 3 रो 1 कॉलम इंटू बी मैट्रिक्स क्या है? ए इंटू बी निकाल रहे पहले, बी मैट्रिक्स क्या है? -1 2 1, और ये किस ऑर्डर की? 1/3 की, 1 रो 3 कॉलम। अब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। सुनना अच्छे से, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। हाँ सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और जो रिमेनिंग नंबर है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स कि जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर होगा ये। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी निकालो। किस टाइप से क्या निकालेंगे? ए इंटू बी। देखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कैसे क्या निकालेंगे? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो 3 एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन कैसे क्या करते हैं? टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे क्या करेंगे वो देखना। ये तो पता है कि हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिमेनिंग नंबर है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे क्या करें? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे। 1 इंटू -1 क्या होगा आपके पास? -1। 1 इंटू 2 2, फिर रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 2 मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करो तो 3 एलिमेंट मिलेंगे। -4 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू -1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 इंटू 1 -4 हो जाएगा। फिर ऐसे थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे, 3 इंटू -1 -3, फिर 3 इंटू 2 6, यानी थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फिर ऐसे थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, 3 1 जा 3, तो 3/3 का मैट्रिक्स मिला। ए इंटू बी क्या मिला? 3/3 का, वो 3/3 का ही तो आएगा, क्योंकि क्या बोला था कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा, रिमेनिंग नंबर। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालो, ए इंटू बी का क्या निकालो? ट्रांसपोज। तो क्या होगा ट्रांसपोज? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। और ए इंटू बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, -1 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 4 -8 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंजेस हो जाएगा, -3 6 3, कितने बाई कितने का? 3/3 का, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट की वैल्यू इक्वल प्रूफ करना ना, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाली, अब सेकेंड पार्ट की वैल्यू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सेकेंड क्या निकालेंगे? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या है? -1 2 1, कितने बाई कितने का? 3 रो 1 कॉलम 3/1 का, इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 -4 3, यही है ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स में? 1 -4 3। क्या ऑर्डर है इसका? 1 रो 3 कॉलम 1/3। अब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा?
फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। हाँ सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ये जो रिमेनिंग नंबर है ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये क्या होगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो सेम नंबर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो क्या आपके पास बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाई करो दोनों का। क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? देखना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखना। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करो। तो -1 इंटू 1, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीन कॉलम में करेंगे, तीनों कॉलम में करेंगे तो 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में -1 इंटू 3 -3, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या आपके पास सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में तो रिटर्न 3 एलिमेंट। क्या हो जाएगा आपके पास? ऐसे ये 2 है आपके पास, ठीक है। तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में 2 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में 2 इंटू -4 -8। फिर आपके पास ऐसे ही सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में 2 इंटू 3 6। फिर ऐसे ही थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3 और 3/3 का, कितने बाई कितने का? 3/3, ठीक है। अब चेक करो, ये सेकंड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चेक करो, फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा? तभी तो वेरीफाई होगा। तो a इंटू बी की वैल्यू क्या निकली? -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। और इसकी वैल्यू चेक करो, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ठीक है। हाँ दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का RHS पार्ट इक्वल है दोनों का, तो LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये वेरीफाई हो गया कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो ये वेरीफाई हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से ये वेरीफाई हो गया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। a इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है? b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अब सेकंड क्वेश्चन की हेल्प से आपको खुद को करना है ये वेरीफाई प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला मैं खुद करवाऊंगा, सेकंड वाला आपको खुद को करना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखना, फर्स्ट वाला करते हैं और सेकंड वाला आपको खुद को करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट a डैश इंटू ए किसके इक्वल आना चाहिए? आई के। आई क्या है यहाँ पर? आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन कितने ऑर्डर का, किस ऑर्डर का है? क्या आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन किस ऑर्डर का? क्या ए मैट्रिक्स आपके पास 2/2 ऑर्डर का, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2/2 ऑर्डर का है, कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2/2 ऑर्डर का है। तो यहां पर ये जो आई है ये भी कितने बाई कितने का होगा? 2/2 ऑर्डर का होगा। कितने बाई कितने का होगा? 2/2 ऑर्डर का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब जरा सुनना, वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखना। गिवन में आपके पास, गिवन में क्या है? ए मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू क्या आपके पास? कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, दिख रहा है, 2 रो 2 कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। और किस ऑर्डर का? 2/2 का, 2 रो है और 2 कॉलम है। और वेरीफाई क्या करना है? जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है? क्या वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल आना चाहिए? आई के। आई क्या है ये वेरीफाई करना है। आई क्या है? आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ चलो ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन किस ऑर्डर का? हाँ आइडेंटिटी एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स? 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, एक्सेट्रा
इस टाइप से किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए किस ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का, तो ये जो आई है ये भी 2x2 का ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए 2x2 का है जो आपको खुद को करना है, लेकिन बता दो थोड़ा बहुत कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी 2x2 का होगा। ये भी किस ऑर्डर का होगा, 2x2 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आई है, आई कैसा लिखेंगे, आई आइडेंटिटी है, मैट्रिक्स तो है, लेकिन किस ऑर्डर का है, जो ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, वही किसका होगा, आई का होगा, वही किसका होगा, आई का होगा। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर देके नहीं रखे तो आप ए मैट्रिक्स की हेल्प से आई को डिफाइन करोगे। ए मैट्रिक्स की हेल्प से किसको डिफाइन करोगे, आई मैट्रिक्स को, कि हाँ ये ए मैट्रिक्स 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 का। किस ऑर्डर का होगा, 2x2 का। जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही आई का होगा। अब देखना बेटा, एडेस इंटू ए निकालना, क्या निकालना, एडेस इंटू ए। तो आप सबसे पहले एडेस निकालो, ए मैट्रिक्स तो गिवन है, एडेस निकाल लो। एडेस यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपके पास हो जाएगा। और ये भी कितने बाई कितने का, 2x2 का। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, तो जो इसका ट्रांसपोज निकलेगा वो भी 2x2 का होगा। ठीक है, ये एडेस निकल गया। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखना, एडेस इंटू ए। वेरीफाई क्या करना है, एडेस इंटू ए I2 के इक्वल आना चाहिए। तो आप LHS पार्ट ले लो, कौन सा पार्ट ले लो, LHS, या इसकी वैल्यू निकाल लो, एडेस इंटू ए की। सबसे पहले वैल्यू निकाल लो एडेस इंटू ए की, ये वेरीफाई करना ना, ये दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालो, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या तो LHS RHS से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो एडेस क्या है, जो निकला ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, कितने बाई कितने का, 2x2 का। और इंटू ए कितना है, ए क्या है आपके पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर आपके पास माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आपके पास है। ठीक है, ये भी 2x2 का। तो इसका मल्टीप्लाई करो, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। सेम है, चेक कर लो। फर्स्ट मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। हाँ सेम है तो मैट्रिक्स का, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। कि सुनना, हाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा ये उसका ऑर्डर होगा। जो रिमेनिंग नंबर है ना ये वाले, ये क्या होंगे, रिजल्टिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे, यानी ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे। जो लास्ट में रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन करो, कैसे क्या मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखना सबसे पहले फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेते हैं और सेकंड से कॉलम लेते हैं। और फर्स्ट मैट्रिक्स देखना, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो रो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे तो 2 एलिमेंट मिलेंगे। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई ये R1 है और ये R2 है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे तो 2 एलिमेंट मिलेंगे। करो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और बीच में प्लस लगेगा, बीच में प्लस लग जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन बीच में प्लस आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब फिर देखना, इसी के बाद देखना फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, अब यहाँ जगह नहीं है, इधर देख लेते, आगे इधर देख लेते हैं इसको, इसी चीज को यहाँ करूंगा मैं इधर, देखना ये जगह नहीं है, देखना मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं हम, एडेस इंटू ए, मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं हम, देखना करते मल्टीप्लाई। ठीक है,
देखना फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में, रूल पता ही है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे 2 एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट मिलेगा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस आता है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में प्लस आएगा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ऐसे ही सेकेंड फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे, करो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, फिर देखना फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कर रहे हैं तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और बीच में प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ बीच में प्लस आएगा, लेकिन सुनना माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा ऐसा। अब इसे ऐसे देखना, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करो, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करेंगे 2 एलिमेंट मिलेगा, साइन अल्फा फर्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, हो जाएगा। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर बीच में प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में क्या आएगा, प्लस, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया और कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना इसके बाद फिर ऐसे ही सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस का और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल। अब ऐसे ही है, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, तो क्या मिलेगा, सुनना, ए डेस इंटू ए, क्या मिलेगा, ये तो आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस कैंसिल, 0 0 और 1, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट I2 है, सेकंड पार्ट क्या I2, चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं I2 2/2, ना लिखते हुए I2 भी लिख सकते हैं, I2 यानी 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सुनना, I2 क्या होगा, 1 0 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, चेक कर लो, वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या वेरीफाई हो गया कि ये दोनों पार्ट की सेम वैल्यू आ रही है, एडेस इंटू ए की वैल्यू और I2 की वैल्यू सेम आ रही है, तो एडेस इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के इक्वल हो जाएगा, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, सेकंड पार्ट आपको खुद को करना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।